नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, डीसी जनरेटर का टॉपिक चल रहा था, 3 क्लासें आपकी हो गई है। आज करेंगे क्लास नंबर 4 की बात, और वो भी कौन सा टॉपिक है अपना डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण याद करना। क्लास है अपनी 4 नंबर क्लास है, 3 क्लास आपको दे दी गई है। तो ये डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ है किस कारण से उत्पन्न हुआ, इसमें किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, किस हिसाब से ये सूत्र आपका बनता है, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो एक फेराडे नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जितना आपके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जितने आपके फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही आपका ईएमएफ होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती आपका ईएमएफ है। क्या है? ईएमएफ है। किसके? फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती। तो बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या आ जाता है कि प्रति चालक या प्रति चालक में उत्पन्न ईएमएफ, या प्रति चक्कर में एक चक्कर में जितना उत्पन्न होता है ईएमएफ, उसकी बात अपने पहले कर लेते हैं। तो क्या आ जाता है आपका पॉइंट, एक प्रति चक्कर ईएमएफ, प्रति चक्कर ईएमएफ कितना होगा आपका। तो यहां आ जाता है d∅dt, इतने समय के अंदर इतना फ्लक्स वहाँ इनके अनुपात में, या ये भी कह सकते हैं अपने कि फ्लक्स और समय के अनुपात के अंदर जो आता है वो आपका ईएमएफ यहाँ आता है कि एक चक्कर के अंदर, एक चालक के द्वारा एक चक्कर के अंदर कितना ईएमएफ आपका आ गया। फिर बात कर लेते हैं कि प्रति चक्कर में कितनी बार आपका फ्लक्स परिवर्तन हुआ, और उस फ्लक्स परिवर्तन की होने के बाद में आपका कितना ईएमएफ हो जाता है। उस ईएमएफ को किस हिसाब से आप निकालते हो। तो एक बात ध्यान से सुनना कि प्रति चक्कर में फ्लक्स परिवर्तन की दर बराबर ईएमएफ है। तो यहां होता क्या है सूत्र इसका, ध्यान से देखना। 2 नंबर क्या है, प्रति चक्कर में परिवर्तन फ्लक्स ईएमएफ। तो यहां आ क्या जाता है आपका, यहां बात किसकी कर रहे हैं अपने, यहां बात कर रहे हैं अपने d∅ की, ये फ्लक्स परिवर्तन है आपका। तो इसका सूत्र आएगा P इंटू फ्लक्स। P का मतलब पोलों की संख्या, फाई का मतलब आपका फ्लक्स, कि प्रति चक्कर में परिवर्तन फ्लक्स की दर। फेराडे ने कहा था ये बात कि प्रति फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती आपका क्या होता है, ईएमएफ होता है। जितना फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है उतना आपका ईएमएफ भी उत्पन्न हो जाता है। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। फिर बात करते हैं 3 नंबर, प्रति चक्कर में समय, प्रति चक्कर में समय। तो यहां समय को किससे दर्शाते हैं, dt से। तो सूत्र हो जाता है क्या है आपका 60/n। 60/n, ये 60/n कहाँ से आए, ध्यान से सुनना बात को। भाई आपको भी पता है कि जो आपकी गुणन गति है ये किससे दर्शाते हैं, n से। किस में आती है ये, आरपीएम में। किसमें? आरपीएम में। किस में आती है, आरपीएम में। तो एक चक्कर 1 मिनट के अंदर आपकी गुणन गति माना कि n है,
तो यहाँ ये कह सकते हैं कि एक चक्कर के अंदर या एक मिनट के अंदर, एक चक्कर के अंदर आपके कितने राउंड हुए? 1000 आरपीएम। एक चक्कर में आपके 1000 आरपीएम हुए। ये 60/n कहाँ से आए हैं, इसकी बात करें, थोड़ा ध्यान से इसको देखना। एक चक्कर पूरा करने में उन्होंने 60 राउंड मारे हैं, तब जाके उनका एक चक्कर हुआ। अब भाई बात करते हैं कि 1000 राउंड, जो 1000 राउंड लिए उसमें कितनी मिनट लग गई आपको? 1 मिनट लग गई। कितनी? 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट आपको लगी है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी? 60 सेकंड। 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड हुई? 60 सेकंड हुई कि नहीं हुई? अब बात करते हैं कि एक चक्कर के अंदर, एक चक्कर के अंदर कितना आपका समय लगता है। तो एक चक्कर की बात की जाए, एक चक्कर की बात की जाए तो यहां देखिएगा, थोड़ा उल्टा लिखेंगे इनको। 60/1000 भाई 60 सेकंड है और 1000 आपके राउंड है, तो 60 सेकंड के अंदर भाग देंगे 1000 का, तो यहाँ आ क्या जाता है? 60/n है 1000 गुणन गति आरपीएम में ये, और गुणन गति को किससे दर्शाते हो? n से। तो यहाँ 1000 की जगह n लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हो गया n, तो 60 आपका n यहाँ आ गया। क्या आ गया? 60/n आ गया। अब नंबर 4 बात करते हैं, प्रति चालक प्रति चक्कर, प्रति चालक प्रति चक्कर ईएमएफ कितना हो रहा था? किसके बराबर हो रहा था? d∅/dt। तो यहां से देखना इस बात को, d∅ को क्या लिख रहे हो आप? देखो d∅ को आपने क्या लिखा है? P × फ्लक्स। ठीक है भाई, नीचे प्रति चक्कर, तो प्रति चक्कर देखो यहां प्रति चक्कर में समय में dt को क्या लिख रहे हो? 60/n। क्या? 60/n। तो 60/n को यहां लिखोगे तो n तो जाएगा मेरे साथियों आपका ऊपर, तो ×n/60। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। एक बार मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं। चलो ठीक है, अगली बात करते हैं। क्या? 5 नंबर बात आ जाती है आपकी, पूरा सूत्र बन जाएगा यहीं से ही। 5 नंबर बात आ जाती है कि जेड मतलब चालकों प्रति चालक, प्रति चालक, तो चालक को किससे दर्शाते हैं? अपने जेड से। तो यहां आगे सूत्र जो बनता है ये आगे आ जाता है P × ∅ × n। n और इंटू में आपका क्या आ जाता है? चालक बटे 60। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए थी भाई। प्रति चालक में से कितना ईएमएफ आपका बनेगा, तो चालकों की संख्या को भी अपने गुणा करवा देते हैं। तो चालकों की जो संख्या होती है उनको आप जेड से दर्शाते हो, तो वो ऊपर गुणा में जाता है। तो P × ∅ × n × चालकों की संख्या बटे में 60। अब यहां से देखो इनको मिटाते हैं। अब यहां देखो आपका सूत्र आ गया कि प्रति चालक जेड बराबर जेड से दर्शाते हो, तो यहां सूत्र बन गया क्या? P × ∅ × n × जेड बटे 60। किसका? EMF का आपका। अभी भी आपका सूत्र अधूरा है। अगर एस आगे बात करते हैं 6 नंबर, A
समानांतर रास्ते हों तो, अगर ए समानांतर रास्ते हों तो सूत्र कैसा बन जाएगा आपका, P फ्लैक्स n गुणन गति और चालकों की संख्या Z 60, जो A है उसका भाग लगेगा इनमें, तो ये आ जाएगा गुणे का अंदर, ये आ जाएगा गुणा के अंदर। अब यहां से एक बात और सुनना, जो ये समांतर पथों की संख्या है ये दो प्रकार की होती है, आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या समांतर पथों की संख्या सूत्र के हिसाब से नहीं है, समांतर की पथों की संख्या जो कहां डिपेंड करेगी, आर्मेचर चालकों की संख्या के आधार पे, या वह आर्मेचर वाइंडिंग के आधार पे, सॉरी आर्मेचर चालक नहीं, आर्मेचर वाइंडिंग के आधार पे समांतर पथों की संख्या किस पे निर्भर करती है, लिख देता हूं, आर्मेचर चालकों पर, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग पर निर्भर है। अब आपके जो आर्मेचर वाइंडिंग कल अपन ने की थी उसमें दो प्रकार की थी, एक तो लैप वाइंडिंग और एक मेरे साथियों वेव वाइंडिंग। अगर लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है P बराबर A, पोलों की संख्या के बराबर आपके समांतर पथों की संख्या किस में होती है, लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में होती है क्या, AP बराबर 2। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपके समांतर पथों की जो संख्या है, समांतर पथों की जो संख्या है वो आर्मेचर वाइंडिंग के पर निर्भर रहेगी। कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपकी लेप वाइंड 4 पोल है, लेप वाइंडिंग है, तो अपने आप समझ में आ जानी चाहिए कि अगर 4 पोल हैं और लेप वाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या 4 होगी। अगर वहां आ जाता कि 4 पोल है और वेव वाइंडिंग है तो आपको सीधा 2 रखना है वह। लेकिन एक चीज और ये आ जाए कि वेव वाइंडिंग है, डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है, अगर डुप्लेक्स होगी तो वहां वेव के अंदर गुणा 2 हो जाएगा और आपका समानांतर पाथ 4 हो जाएगा। अगर आपको ये कह दें कि 4 पोल है और आपकी वेव वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है तो वहां हो जाएगा गुणा में 3, 2 गुणा 3, तो समानांतर पाथ आपके 6 हो जाएंगे। वो भी बात आपको क्वेश्चन पेपर में देखनी है, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स के बारे में भी आपको देखनी है, अगर ये चीज आपको देखनी है। और बाकी अगर दिया जाए कि लेप वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग है तो वैसे सीधा आपको देखना है और उसके अंदर मान में रखना है। तो आपके देखो सूत्र क्या बन गया यहां से, ईएमएफ का जो सूत्र बना है वो क्या बन गया, φZNP बटे 60 इंटू A, ये आपका एक सूत्र निकल के आता है। ठीक है, अब यहां से एक बात ध्यान रखना, अगर ये सूत्र कहां लगेगा, RPM दिए हों, ठीक है, अगर आपको गुणन गति दे रखी है 1000 RPS, तब आपका ये सूत्र नहीं लगेगा, तब सूत्र आपका नहीं लगेगा। जो ये 60 गुणा में आते हैं, ये सॉरी 60 का जो भाग लगता है वो आरपीएस में 60 का भाग नहीं लगेगा, समांतर पाथों का ही भाग लगेगा। तो ये तो है 60 किसके साथ, आरपीएम के साथ, और नए ये आरपीएम के साथ में आरपीएस के साथ में जो सूत्र होगा आपका, एक सूत्र ये ध्यान से सुन लेना, नोट लगा के बात को दिमाग में फिट कर लेना। कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके राउंड प्रति मिनट नहीं देके राउंड प्रति सेकंड दे देता है, राउंड प्रति सेकंड दे देता है, इसलिए आपको 60 वहाँ सूत्र में नहीं लेना है, 60 आपको नहीं मानना है। वहाँ क्या होगा ध्यान से सुनना, आरपीएस में दे रखी है और आपको ईएमएफ पूछा जाए तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, φZNP बटे A, ये आपका आरपीएस के अंदर सूत्र बनेगा। और आरपीएम में दे रखी है तो ये आपको ध्यान में रखना है, और आरपीएस में दे रखी है तो ये सूत्र है। बस परिवर्तन इतना करना है कि आरपीएम में 60 का भाग लगता है और आरपीएस में 60 का कोई
भाग नहीं लगता, बटे में 60 नहीं लेते हैं। ये सूत्र आपको ज़रूर याद रखना है, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आरपीएम में दे रखी है तो ही आपको 60 काम में लेना है, वरना आरपीएस में आपका 60 का भाग वहाँ नहीं लग जाता, ये 60 हट जाता है वहाँ, और समांतर पातों का ही भाग दे दिया जाता है। अब आगे ईएमएफ की और आगे बात की जाए तो अगर आगे और बात की जाती है तो आ जाता है कि आपका लेप वाइंडिंग है। लेप वाइंडिंग है तो क्या सूत्र लगेगा आपका? E बराबर, देखो सूत्र दो और बनते हैं इसके। लेप E बराबर फाई जेड एन बटे 60। ये कौन सी वाइंडिंग के साथ में लगेगा आपका? ये मेरे साथियों कहाँ लगेगा? लेप वाइंडिंग में। लेप वाइंडिंग हो, अगर लेप वाइंडिंग हो तब जाके आपका ये सूत्र लगेगा। ठीक है, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समांतर पथों की संख्या, समांतर पातों की संख्या और पोलों की संख्या इसमें बराबर होती है। समांतर पातों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। किसमें? लेप में। P बराबर A होता है। तो देखना ये सूत्र कैसे आया। तो देखो यहाँ मान लो आपके फ्लक्स फाई है, जेड चालकों की संख्या आपकी जेड है, गुणन गति आपकी एन है, और माना कि पोलो की संख्या भी आपकी P है। तो पोलो की संख्या P है तो बटे में आपके आना चाहिए 60 इंटू P आना चाहिए था, समांतर पातों की संख्या। तो ये P से P कट गया तो सूत्र क्या बच गया आपका? E बराबर फ्लक्स Z बटे 60, फाई जेड एन बटे 60। ये सूत्र आपका इस कारण से आ जाता है क्योंकि लेप वाइंडिंग के अंदर समांतर पातों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर हो जाता है, इसलिए वो केसलेस हो जाते हैं दोनों ऊपर के हुए, उनको लेते ही नहीं है कि उस पोलों की संख्या के बराबर है। भाई पोल 4 है तो समांतर पातों की संख्या 4 है, पोल 8 है तो आपका समांतर पात भी 8 हो गया, पोल 2 हैं तो आपके समांतर पात भी 2 हो गए, तो ये कट जाते हैं आपस में, समान होने के कारण ये कट जाएंगे। ऊपर नीचे बटे में आएंगे तो कटेंगे। भाई सूत्र में रखो चाहे मत रखो, कटेंगे। तो कटने के इससे पहले अपने हटा ही देते हैं, उसको लेते ही नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। अगर E बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा 2, ये सूत्र कहाँ लगेगा आपका? वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में। किसमें? वेव वाइंडिंग में। ये सूत्र आपका मेरे साथियों कहाँ लगेगा? वेव वाइंडिंग में। अब वेव वाइंडिंग में क्यों लगेगा? क्योंकि वेव वाइंडिंग में समांतर पातों की संख्या होती है क्या? पोलों की संख्या पर 2, A बराबर 2 होती है समांतर पातों की संख्या। समांतर पातों की संख्या वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होती है। डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स अगर दे रखी है तो वो गुणज में हो जाते हैं। डुप्लेक्स है तो 2 का गुणा 4 और ट्रिप्लेक्स है तो आपके 2 के गुणा 3, तो वहाँ आपके समांतर पात 6 हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल इनके ऊपर, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखें, आपको पोलो की संख्या मेरे साथियों 4 दे रखी है और आपका जो फ्लक्स है 0.04 वेबर है, 0.04 वेबर है, और आपकी जो गुणन गति है वो आपका 1000 आरपीएम है। सॉरी, गुणन गति 1000 आरपीएम है और चालकों की संख्या मेरे साथियों आपकी 100 है। चालकों की संख्या आपकी 100 है और वाइंडिंग आपकी क्या है? वेव वाइंडिंग है। कौन सी? वेव वाइंडिंग है। तो आपको ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है? ईएमएफ। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा? वेव वाइंडिंग है तो क्या बनेगा? फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए। तो अपन रख लेते हैं फ्लक्स कितना है? 0.04 वेबर। चालकों की संख्या आपकी 100 है, गुणन गति मेरे साथियों आपकी 1000 है, पोलो की संख्या आपकी 4 है और
आपके 60 गुणा, अब समांतर पात कौन से आएंगे, वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में समांतर पात होते हैं 2, तो गुणा में आपके 2 आ गए। करो देखिए इसको हल। दो से 2 3, अब गुणा करो देखिए इसको, 2 से 2 होंगे, 3 से 3, इसको गुणा करो देखिए जल्दी, और कमेंट में कमेंट करो तुरंत, क्लास से आपके चल रही भाई, करो इसको गुणा करो।